Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. तो class 8 chapter 3 understanding quadrilaterals exercise 3.3 question number 2. Question number 2, consider the following parallelograms. Find the values of the unknowns x, y, z. आपको पैरेललोग्राम गिवन है, कुछ एंगल्स गिवन होंगे, है ना। आपको फिगर्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स हैं। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है और प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हुई हैं तो उसको हम जानते ही हैं। तो जो जो प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, वो इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, फिगर 1 एक्स वाई जेड। आपको वैल्यूज निकालनी है, एंगल निकालने हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सी इसमें लगा लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं वी नो दैट the sum of any two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. Therefore, क्या करते हैं हम, कौन सा ले लेते हैं, बी और सी। 100 plus x is equal to 180 degree. Now x is equal to 180 degree minus 100 और ये कितना आया, x is equal to 80 degree. अब x के हेल्प से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। Now x plus y is equal to 180 डिग्री। अब हम ये वाला एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 80 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। y इज इक्वल टू 100 डिग्री। एक x ये फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारा y हमने फाइंड कर लिया। क्लियर। नाउ थर्ड, y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो एडजेसेंट एंगल हम ले लेते हैं, तो इससे फाइंड करते हैं। y की वैल्यू 100 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now z is equal to 180 minus 100 डिग्री, तो z is equal to क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। क्लियर, हमने z भी फाइंड कर लिया। Now therefore x is equal to 80 डिग्री, ठीक है। Now y is equal to 100 डिग्री and z is equal to 80 डिग्री, ठीक है। ये हमने एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज की। हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऑपोजिट एंगल भी देख सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। तो 100 था तो ये 100 निकाल सकते थे। अभी हमने एक प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व किया है, और क्वेश्चंस हैं उनको भी इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। हम सारी प्रॉपर्टीज ऐसे धीरे धीरे सीख जाएंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखिए ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। अब इसमें हम थोड़ा दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, है ना। ये भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती है, पैरेलल है। एंड मतलब है ए डी पैरेलल टू बी सी। क्लियर। अब ये देखिए
ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ये पैरेलल है। और क्या है, बी सी जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम इसको देखिए, यहाँ रफ फिगर देखते हैं, ये हो गया हमारा डी सी, ठीक है, ये हो गई हमारी डी सी वाली लाइन और ये हो गई हमारी ए बी वाली लाइन। अब ये जो है यहां से है, चलिए ये मान लेते हैं सी और बी, ये ए और डी। ये लाइन को हम थोड़ा सा और आगे इस तरह बनाए तो ये पैरेलल लाइन हो गई, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ये हो गई इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और डी सी को, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो एंगल होंगे, इसमें जो एंगल होंगे, एंगल कौन सा आ रहा है इसमें, एंगल y और एंगल z आ रहा है, यानी एंगल y और एंगल z ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल हैं, तो ये इक्वल हो गए। क्लियर। तो चलिए इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है, नाउ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या है, बी सी इंटरसेक्ट देम। इससे क्या होगा, z इज इक्वल टू y हो गया और हम इसका रीजन इसका वो बता सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए, अभी हमने ए बी और डी सी को पैरेलल करके हमने ये ट्रांसवर्सल लाइन की और हमने ये दोनों इक्वल कर लिए। अब देखिए ए डी और बी सी, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं। नाउ ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ए बी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल मानी हमने, इंटरसेक्ट देम। क्लियर। अब क्या है, इससे z इज इक्वल टू x, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये लाइन और ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए z इक्वल टू y एंड z इक्वल टू x, ठीक है, तो क्लियर क्या हुआ कि z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, ठीक है, तीनों इक्वल हो गए। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, सिंस द sum of any two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree। अब हम कोई सा भी ले लेते, चाहे 50 प्लस x ले लो, चाहे 50 प्लस y ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब ये कितना हुआ, y इज इक्वल टू 0, 3 और 1, 130 डिग्री। Therefore z is equal to y is equal to x is equal to 130 डिग्री। क्लियर हो गया, तीनों एंगल कितने हो गए, 130 डिग्री। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट। देखिए सारी चीजें हम एक एक करके प्रॉपर्टीज इसमें यूज करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं नई नई चीजें, है ना। अब देखिए, अब इस फिगर से हमको क्लियर होता है
क्या, जैसे ये ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों कट कर रहे हैं, यहाँ साइन दिया यानी कि ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो एंगल एक्स भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम द फिगर क्या है, क्लियरली एंगल x is equal to 90 degree because vertically है ना opposite angles are equal। एक हमने फाइंड कर लिया। अब हम y फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इस ट्राइंगल को मानकर। अब इसको हम O मान लेते हैं, ठीक है, ये O हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, ट्राइंगल DOC, और हमें मालूम है सम जो होता है एंगल्स का ट्राइंगल में वो कितना होता है, वो भी तीनों का सम 180 डिग्री होता है। x फाइंड कर लिया, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो y हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसे भी फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल DOC x plus y plus 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड किया, 9 10 9 और 3 12 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 0 और ये 60 डिग्री। y की वैल्यू भी अब हमने फाइंड कर ली। अब हमको फाइंड करनी है z की वैल्यू। अब देखिए z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB और DC क्या है, ये पैरेलल हैं और इसमें ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देखिए इसको डॉटेड लाइन से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना, इस तरह से इसको आगे बढ़ाते, तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइंस हो गई, उसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई BD। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल y और एंगल z क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। y की जो वैल्यू होगी वो z की वैल्यू होगी, तो फाइंड हो गई हमारी ये वैल्यू भी, है ना। अब क्या है, इन पैरेललोग्राम ABCD, AB पैरेलल टू DC, है ना, AB पैरेलल टू DC, फिर क्या है, एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी है, BD इंटरसेक्ट देम, इसीलिए Z इज इक्वल टू Y। इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा हमको, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। Z इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हमने इसके ऊपर ये वैल्यू निकाली है, y इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने फाइंड कर लिया, y इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड z इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। क्लियर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं पार्ट फोर्थ पार्ट में भी आपको ये पैरेललोग्राम दिया है ABCD। इसको भी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए देखते हैं, पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी इजीली फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसका तो वही पैरेलल करना पड़ेगा हमको। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट angles of a parallelogram is 180 degree. Therefore, x plus 80 degree is equal to 180 degree. तो x is equal to 180 degree minus 80 degree. x is equal to 100
डिग्री। हो गया। अब देखिए इसमें भी हम एक और प्रॉपर्टी सीखेंगे। ठीक, अब ये हो गई x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही एडजेसेंट एंगल वाला हमारा रूल है ना। तो y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको z की वैल्यू फाइंड करनी है। z की वैल्यू, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? आप पैरेलल और ट्रांसवर्सल बताकर भी वो कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे? x हम इसको मान लेते हैं, एंगल c है तो एंगल c ही मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए एंगल, नाउ y प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ये y दिया है 80 डिग्री, 180 डिग्री, एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल c आया हमारा 100 डिग्री। अब हमको z की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल c तो हो गया, लेकिन ये z इधर दिया है, एंगल c ये हमने ये फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर के द्वारा। अब क्या है? एंगल c प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, इन दोनों का ऐड क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल C आपको दिया है 100 डिग्री, Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर ये आ गया आपका आंसर, Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर? इस तरह से हमने सारी चीजें फाइंड कर ली। देयरफॉर x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 80 एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर? चलिए लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। अब देखिए इसमें a b c d ये दिया हुआ है और y z x इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें देखिए, अब हमको मालूम है we know that क्या opposite angles are equal in a parallelogram, तो इसलिए एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री। हो गया। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस ट्राइंगल में, अब इन ट्राइंगल क्या है? ACD, आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा? x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस y की वैल्यू 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 152, अब इसको माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 152, x इज इक्वल टू ये 28 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, और ये जो है ए सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, और जिससे कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z होता है। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू हमने अभी 28 फाइंड की है, तो z की भी क्या हो जाएगी? 28। तो क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड क्या है? ए बी पैरेलल टू डी सी, और क्या है? ए सी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल AC intersect them। ठीक है। Therefore एंगल x इज इक्वल टू एंगल z क्या है? Alternate angles are equal।
तो x z इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 28 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 28 डिग्री, y इज इक्वल टू 112 और z इज इक्वल टू ऑल्सो 28 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन 2 हमारा पूरा हुआ। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।